कल स्पीकर ओम बिरला के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में आपातकाल का जिक्र किया। इसके बाद खबरदार हुआ विपक्ष, कहने लगा कि 50 साल बाद आपातकाल को याद करने के पीछे मुद्दे से भटकाने में सरकार जुटी। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया, और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। एक इमरजेंसी की जो कल चर्चा की, एक जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जहां एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके विपक्षी नेताओं पे हो रहा है, हेमंत सोरेन जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और जनता की जो मेजॉरिटी से कम उनको जगह मिली है, फिर भी इनको समझ में पड़ नहीं रहा है। प्रेसिडेंट भी एक महिला है, मजबूर हो गई, ये आदत बन गई। हालांकि कहते हैं कि सरकार महिलाओं का बल हित में है, मजबूर करती है। प्रेसिडेंट क्या करेगी? वो जो लिख के दिए वही पड़ेगी। प्रेसिडेंट ने कंप्लीट की सरकार बताई, स्टेबल सरकार बताई। हम सब उंगलियों पे गिनती कर रहे थे कि कैसे आ गई। क्या हमने कुछ गलत सुना, देखा? क्या आम जनता ने कुछ गलत कहा? मगर ये जादूगरी जो हम देख रहे हैं, ये जादूगरी देख रहे हैं, अभी देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है। मोदी जी एड्रेस क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो अब लड़ाई लगातार संविधान को लेकर चल रही है और इसकी शुरुआत कहां से हुई कि विपक्ष के अलग अलग नेता जब अपना शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे, उस समय संविधान की प्रति हाथों में लेकर पहुंचे। अब ये संविधान की प्रति वही प्रति थी जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रयोग की गई। फिर जब सत्ता पक्ष की बारी आई तो इमरजेंसी का जिक्र छिड़ा। स्पीकर ने भी इमरजेंसी का जिक्र किया अपने शुरुआती उद्बोधन में, और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जब इसका जिक्र आया है तब उसके बाद की ये पूरी बयानबाजी आप सुन रहे हैं। आखिर क्यों संविधान और आपातकाल वाली राजनीति हो रही है? क्या इसकी वजह चुनाव में हाथ में संविधान लेकर उठाए गए वो सवाल हैं जिनका असर चुनावी नतीजों पर दावा है कि पड़ा है? और अम्बेडकर जी की देन है। चुनाव में संविधान, इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। चुनावी नतीजों के बाद संविधान, इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सरकार की शपथ के बाद संविधान। पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मगर आपने फोटो देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे। ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करें। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत में संविधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में सदस्यता वाली शपथ के दौरान संविधान। लोकसभा में अपनी सदस्यता की शपथ के बाद संविधान। जय संविधान। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि साथियों के हाथ में भी संविधान।
के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या जिस संविधान को देश के नागरिकों ने बनाया, जिस संविधान से देश के नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार तय, जिस संविधान की शपथ लेकर सरकार और विपक्ष दोनों को चलना है, उसी संविधान को हाथ में लेकर गढ़े गए सियासी दांव की काट के लिए अब आपातकाल के 50 साल के खिलाफ बीजेपी और सरकार ने मोर्चा खोला है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। एक तरफ संविधान हाथ में लेकर हर घड़ी सरकार के सामने खड़ा विपक्ष और दूसरी तरफ उसी संविधान को कांग्रेस के राज में 1975 में दी गई आपातकाल वाली चोट को याद कराती सरकार, जहां बुधवार को स्पीकर के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करते हुए ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक आसीन कराने ले जाते हैं। सब इन तस्वीरों को देखकर कहते हैं यही सच्चा लोकतंत्र है। और उसी लोकतंत्र के सदन लोकसभा में कुछ देर बाद आपातकाल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव आता है। हंगामा विपक्ष की तरफ से मच जाता है, जिसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश पर लगाए गए आपातकाल को याद करा के निंदा की जाती है। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। सदन में सिर्फ आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ही नहीं आता, संसद परिसर में बाहर बीजेपी सांसद आकर इमरजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। सवाल उठा कि आखिर आपातकाल के 50 साल बाद याद करते हुए इमरजेंसी की निंदा करते हुए इतनी सक्रियता संविधान की रक्षा करने की खुद इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि विपक्ष का संविधान हाथ में लेकर बीजेपी पर संविधान बदल देने का नैरेटिव चुनावी नतीजों में असर कर गया। कल से जब से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुने गए, चर्चा उन बयानों की पहले आई जहां बधाई के साथ विपक्ष के नेताओं ने संविधान की दुहाई दी, और चर्चा स्पीकर के तेवर की भी हुई, जहां उन्होंने संसद में सांसदों को मर्यादा और परंपरा का पाठ पढ़ाया। Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। अपेक्षा करते आप हमें अनुमति दें और आश्वस्त करते ये सदन चलना ही चाहिए, कोई दुआ उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा। 17वीं लोकसभा जहां हर साल औसत 55 दिन ही संसद चल पाई, इतिहास में सबसे कम। 17वीं लोकसभा जहां कुल 274 दिन संसद की बैठकें हुई थी, जो कि इतिहास की पूर्ण 5 साल चलने वाली सरकार में सबसे कम रहे। 17वीं लोकसभा जहां 15 में से 11 सेशन समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। 17वीं लोकसभा जहां 206 सांसद सस्पेंड हुए थे। 2023 के शीतकालीन सत्र में ही 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। 17वीं लोकसभा जहां 35% बिल 1 घंटे से भी कम समय की बहस के दौरान पास हो गए थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, सुप्रिया सुले, अरविंद सावंत समेत विपक्ष के कई नेता ने जब स्पीकर ओम बिरला को यह बताना चाहा कि इस बार संसद की सूरत बदलनी चाहिए, और तब विपक्ष से आते तंज के बीच देवर लोकसभा अध्यक्ष ने भी पहले दिन दिखा दी। जब विपक्ष के कई सांसद एक साथ खड़े हुए तो ओम बिरला का ये जवाब बुधवार को सबसे ज्यादा चर्चा में आया। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना, 1 मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए।
माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह जब हरसिमरत कौर को बोलने का मौका मिला, वो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधने लगी, तो स्पीकर ने सियासी भाषण बाद में देने को कहा। इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी है, भाषण बाद में देना। और सर के कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से या ऐसे ही जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने अनुच्छेद 370 और मुस्लिम सांसद को आतंकी कहने का मुद्दा उठाया तो ओम बिरला नाराज हो गए, कहा इनको ज्ञान नहीं है। इसी तरह से एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है, आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तो डिबेट हुई थी। चलो बैठे। यही अंदाज लोकसभा स्पीकर का आज भी चर्चा में है, जहां शशि थरूर आकर सदस्यता की शपथ लेते हैं, तब वो जय संविधान का नारा शपथ के बाद लगाते हैं। विपक्ष के कई नेता कहने लगते हैं अब तो स्पीकर को दिक्कत नहीं होगी, और फिर आता है जवाब लोकसभा अध्यक्ष का। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए।